हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब मैं दिल्ली फ़र्स्ट टाइम आई थी। और आज से मतलब 14-15 साल पहले मैं दिल्ली आई थी। अपनी बुआ की बेटी की शादी में फ़र्स्ट टाइम दिल्ली आई थी। मेरी बुआ लोग सब दिल्ली में ही सेटल डाउन थे, तो वो लोग घर आते थे तो लगता था कि दिल्ली से आए हैं। मतलब उस टाइम दिल्ली हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। ओह दिल्ली, मतलब ऐसा लगता था कि क्या है, मतलब वहाँ क्या दिल्ली दिल्ली क्या है। फिर तो मैं अपने पापा के साथ फर्स्ट टाइम आई थी उनकी बेटी की शादी में। और वो उस टाइम पे कल्याणवास रहते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। और मतलब मेरे पापा मुझे ला नहीं रहे थे, मैं इतनी ज़िद्दी थी, मैं रोते 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 आ गई उनके साथ। और फिर हम लोग आनंद विहार बस स्टेशन पे रुके थे, वहाँ मेरे फूफा जी हमें लेने के लिए आए थे। तो फिर उस टाइम इतना घूमना फिरना हुआ नहीं, थोड़ी बुआ लोगों के साथ थोड़ा बहुत बाहर निकलते थे। और वो लोग जब रोड क्रॉस करने की बारी आती थी तो वो लोग आराम आराम से चलते थे, मैं दौड़ लगा लगा के चलती थी। लगता था कि मतलब बसें इतनी पास पास आ रही हैं, गाड़ियाँ पास पास आ रही हैं, इतना डर लगता था। वो कहते भी थे आराम से चलो, कुछ नहीं होता, बट मन में डर था क्योंकि इतनी भीड़ भड़ाका हमारे वहाँ पे नहीं थी। तो मतलब ऐसा हाल था। फिर मैं उसके बाद 3-4 डेज़ में हम लोग वापस चले गए और मैं घर चली गई। फिर भी था मतलब मन भरा नहीं था दिल्ली से। फिर मेरी दीदी की शादी हुई और वो दिल्ली में ही सेटल हो गई थी। तो फिर मैं उसके पास रहने के लिए आई थी 1 मंथ। तो उसने मुझे दिल्ली घुमाया, हम लोग इधर उधर गए। फिर एक दिन बस में जाने की बारी आई। दीदी ने कहा चलो चलते हैं, लक्ष्मी नगर दिखा के लाती हूँ तुम्हें, आज बस से चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम बस से गए। तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे बस में जल्दी जल्दी उतरना होता है। हमारे यहाँ तो क्या है कि जब तक उतरते नहीं हैं तब तक बस तो चलती ही नहीं है। तो मेरी दीदी तो फटाफट उतर गई, अब मैं उतर रही थी, मेरा एक पैर बाहर, तो बस जाने लग गई। फिर मैं इतना चिल्लाई, मैंने कहा प्लीज़ रोको। और इस टाइम पे ये भी नहीं था कि थोड़ा आगे अगर किसी स्टॉप पे रुक जाए, तो ये भी नहीं था कि वापस कैसे, कहाँ जाना है, क्या करना है, इतना तो आइडिया नहीं था। फिर धीरे धीरे रही तो फिर धीरे धीरे सब आइडिया होने लगा। और उसके बाद मतलब क्रेज़ कम होने लगा, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ थी वो इतनी भाग दौड़ भरी, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं, सिर्फ सुबह से काम पे जाना, रात को आना, मतलब बहुत बिजी लाइफ थी। तो अच्छा नहीं लगा, फिर मैं वापस चली गई। फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली में ही रहूँगी। फिर मेरे भैया यहाँ आए और सेटल हुए, तो फिर हम उनके पास यहाँ हम लोग भी सेटल हुए। फिर धीरे 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 टाइम बीता गया और अब फिर फैमिली भी यही सेटल हो गई, शादी हुई, फिर यहीं सेटल हो गए। तो मतलब आज ऐसा लगता है कि उस टाइम जितना क्रेज़ था दिल्ली का कि लगता था ओह दिल्ली है, तो उतना ही आज मतलब लगता है कब अपने पहाड़ में जाएं, कब वहाँ थोड़ा सुकून की लाइफ जिएं। लेकिन वही है, जिम्मेदारियां हैं, फैमिली है, सब यहीं सेटल हैं। तो पहाड़ कभी कभी जाना होता है मेहमानों की तरह। आज हम वहाँ जाने के लिए तरसते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा कि आप फर्स्ट टाइम दिल्ली जब आए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये तो नहीं है कि सब लोग दिल्ली से ही होंगे, पक्का कोई ना कोई कहीं ना कहीं से दिल्ली आया ही होगा। और आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।